हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 6। और हाँ, आज का लेक्चर है हमारा मेटलर्जी के ऊपर, मींस मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी तक आपने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है, बट वो मेटल्स आए कहाँ से, ठीक है ना। कैसे आपने अर्थ से वो मेटल्स को निकाला है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। चलिए, मेटलर्जी क्या होती है। देखो, मेटलर्जी साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में पढ़ा जाता है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते हैं, ओर से, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते हैं, ओर से किए जाते हैं। अब ये और क्या होता है, ठीक, और क्या होता है इसको हम देखते हैं। बट यहाँ पे फ्रोम आएगा, ये FROM। तो कहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे और कहाँ पे मिलते हैं, है ना। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि मेटलर्जी क्या होती है, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को बाहर निकालना, वो क्या होएगा, मेटलर्जी होगी। लेकिन एक्सट्रैक्शन करनी कहाँ से है ना। एक्सट्रैक्शन आपको करोगे कहाँ से एक्सट्रैक्शन। तो देखो, मेटल जो होते हैं, द मेटल्स आर obtained फ्रॉम, मेटल्स आर obtained फ्रॉम, दो मेन सोर्स हैं मेटल को निकालने के। एक होता है आपका सी वाटर, मतलब समुद्र से, समुद्र के पानी में मेटल्स घुले हुए होते हैं, उनमें से आप मेटल निकाल सकते हो। और एक होता है आपका अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या होती है, आपने ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ी होगी ना। अर्थ के लिथोस्फीयर में क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, ऐसे करके आपने डायग्राम पढ़ाया होगा। ये क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट, फिर ये मेंटल, एंड देन कोर। तो अर्थ के इस वाले पार्ट से नीचे जब आप खुदाई करते हो तो उसमें पहली लेयर क्या है, क्रस्ट है। इसमें भी ये क्या है, एक मेजर सोर्स है आपके मेटल्स का। ज़्यादातर जो मेटल निकाले जाते हैं वो आपके अर्थ की क्रस्ट से निकाले जाते हैं। और जो सी वाटर है, सी वाटर इज़ अ माइनर सोर्स। बहुत कम मेटल्स हम सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आपने समुद्र का पानी लिया या आपने अर्थ को डिग किया, ठीक है, खुदाई की, तो उसमें से मेटल आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि सोडियम आपने निकालना है, सोडियम आपको ऐसे ही पैकेट में बंद मिल जाएगा, है भाई। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरली जो सी वाटर में जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। वो किस में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब उन्होंने किसी और के साथ बॉन्ड बनाया होता है, किसी और कंपाउंड के साथ वो मिक्स हुए होते हैं, घुले हुए होते हैं, ठीक है। और जो पानी के अंदर होते हैं वो जनरली किस फॉर्म में होंगे, इन फॉर्म ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, इन फॉर्म ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स की फॉर्म में होंगे। वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स जैसे NaCl, KCl। अब यहाँ से आप सोडियम निकाल सकते हो, पोटेशियम को निकाल सकते हो, क्लियर। और अर्थ की क्रस्ट में अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट, इसमें जो आपके मेटल होते हैं वो आपके दो स्टेट्स में मिल सकते हैं। मेटल आपके फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, फ्री को नेटिव स्टेट बोल देते हैं, या फिर प्योर स्टेट में। किसमें, प्योर स्टेट में मिल सकते हैं, या फिर आपके कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे। कंपाउंड फॉर्म मतलब कंबाइंड किया होगा, किसी और के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, कंबाइन करके बैठे होंगे वो, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कौन से मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में याद रखना बेटा, फ्री स्टेट में आपका मिलता है गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम हमेशा ही आपका
नेचर के अंदर फ्री स्टेट में मिलता है। मीन्स आप डिग करो, आपने है ना नेट जियो डिस्कवरी पे वो शो देखे भी होंगे जिसमें वो गोल्ड निकालते हैं डिग करके, तो वो प्योर फॉर्म में मिलता है आपका गोल्ड, ठीक है। जबकि कुछ और जो होते हैं बाकी मेटल्स कंपाउंड फॉर्म में मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे? कंपाउंड फॉर्म में बेटा या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। और भी फॉर्म है बट हमारे सिलेबस में हमें ये तीन है कि सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में आपको वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्लियर है मेटलर्जी क्या होती है, कहाँ कहाँ से हम मेटल निकालेंगे। दो सोर्स हैं हमारे पास, एक अर्थ की क्रस्ट है और एक सी वाटर है। सी वाटर माइनर सोर्स है, अर्थ की क्रस्ट मेजर सोर्स है। तो और मेटल कैसे मिल सकते हैं आपके? फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अब देखो, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये जो मेटल हैं पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक, इन्हें कैसे कैटेगराइज किया जाता है? दीज आर कॉल्ड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये कंबाइंड फॉर्म में आपके मिलते हैं, मीन्स कंपाउंड की फॉर्म में आपके मिलेंगे। जिंक, आयरन, लेड, इन्हें बोला जाता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब इन सबको निकालने का मेथड अलग अलग है, ठीक है ना। इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक्सट्रैक्शन जो करेंगे, एक्सट्रैक्शन का मेथड जो होगा वो अलग अलग हो जाता है बेटा, ठीक है। इसीलिए इनको ऐसे कैटेगराइज किया गया है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को हम कैसे निकालते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल को कैसे निकाला जाता है, और लो रिएक्टिविटी मेटल को कैसे निकालते हैं। और गोल्ड और प्लेटिनम ये तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, आपको पता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ के 2 लेक्चर आए थे, आप सब ने देखे होंगे। तो ये तो आपके फ्री स्टेट में ही मिलेंगे, है ना। जबकि ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर ये फ्री में भी मिल सकते हैं और कंबाइंड में भी मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कौन किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है बेटा। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है मिनरल्स एंड ओर्स। अब ये सब मैं लिख के लेके आया हूँ ताकि आपका टाइम बचे, है ना। ये टाइम अब बहुत कम रह गया है, तो इसीलिए मैं ये सब आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। तो मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं? अर्थ के अंदर जो मटेरियल्स मिलते हैं हमें, जो मेटल मिलते हैं, जिस नेचुरल स्टेट में वो मिलते हैं, है ना, या तो वो फ्री स्टेट में मिलेंगे या कंपाउंड स्टेट में मिलेंगे, उन्हें क्या बोला जाता है? मिनरल्स बोला जाता है। द नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फाउंड। जिस मटेरियल में, मान लो ये कोई मटेरियल है, ये कोई आपने अर्थ के अंदर डिग किया, ये कोई पत्थर है ना, इसके अंदर आपका सोडियम मेटल मिल सकता है। आपको पता है इसमें क्या मिलेगा? सोडियम मेटल मिलेगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या है? मिनरल है। ये क्या है? मिनरल है, ठीक है। तो मिनरल समझ आ गया? जिस नेचुरल स्टेट में आपके अर्थ के नीचे कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, जिसमें से आप मेटल को निकालोगे, उन्हें क्या कहोगे? मिनरल्स। अब कोई भी पत्थर नहीं है ये, आपके सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर है उसको आप मिनरल बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें अंदर आपको क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। क्लियर? अब फिर और क्या होते हैं? और वो वाले मिनरल्स होते हैं। और भी क्या होते हैं? मिनरल्स ही होते हैं। क्या है ये? मिनरल्स ही हैं। लेकिन ये वो मिनरल्स हैं जिसमें से आप मेटल्स को निकालोगे। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अब हर एक पत्थर में से आप मेटल नहीं निकाल सकते, ठीक है। मान लो एक ये पत्थर है जिसके अंदर आपको सोडियम मिल रहा है, और एक ये है, इसके अंदर भी आपको सोडियम मिल रहा है। अगर आप इसमें से निकाल सकते हो तो इसको आप क्या बोलोगे? और अगर आप इसमें से नहीं निकाल सकते, भाई पता नहीं ना कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब निकालना है या नहीं निकालना, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा। मान लो आपको कोई पत्थर मिला, आपको कहीं पे ना खदान मिल गई जिसमें से आपका सोडियम निकल सकता है या गोल्ड निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। पहले आप जाके चेक तो करोगे ना कि कितना मिल सकता है और उसको निकालने का आपका खर्चा कितना आएगा। अगर आपको मतलब 10,000 का आपको गोल्ड मिल रहा है वहाँ से, और आपको निकालने में उसका खर्चा आपको 15,000 रुपये आ रहा है, तो थोड़ी हम वहाँ से निकालेंगे। क्लियर है? तो ऐसे नहीं किया जाता। तो जिस मिनरल से आप मेटल्स को निकाल सकते हो
उन्हें हम बोलते हैं और। नहीं तो अगर नहीं निकाल रहे तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो मिनरल ही कहलाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे ओर्स यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। सारे के सारे और तो मिनरल होते हैं बेटा, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स और नहीं होते। बड़े ही ध्यान से समझना इसको, सारे के सारे ओर्स तो मिनरल होते हैं, बट सारे के सारे मिनरल्स आपके और नहीं होते, क्योंकि हर एक मिनरल से तो हम नहीं निकालते ना मेटल। जिस मिनरल से मेटल निकाला जाता है उसी को सिर्फ क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। बाकी सब क्या है, मिनरल्स ही हैं। चाहे उनमें कितने भी आपके मेटल्स मिल रहे हो, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है हमारे लिए निकालना, तो हम उसमें से नहीं निकालेंगे और उसको फिर क्या ही रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, मिनरल्स की ही कैटेगरी में रखेंगे। तो मिनरल्स, वो मिनरल्स जिसमें से आप मेटल निकाल सकते हो वो और होता है, जिसमें से नहीं निकाल सकते वो और नहीं होता, वो सिंपल क्या रहेगा, मिनरल्स ही रहेंगे। ठीक, तो अब देखो किस मेटल को किस ओर से निकाला जाता है, कौन से मेटल का और क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके 1 नंबर में भी आ सकता है और याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, रिमेंबर कर लेना इसको, लर्न कर लेना कि सोडियम को किस ओर से, सोडियम का और क्या है। ठीक है, सोडियम का और क्या है, रॉक सोल्ट, और उसका फॉर्मूला NaCl। एल्यूमिनियम का और क्या है, बॉक्साइट, फॉर्मूला Al2O3.2H2O। जिंक, जिंक का और क्या है, जिंक को जिंक ब्लेंड से निकाल सकते हो या कैलामाइन से। ये क्या है, कैलामाइन। फॉर्मूला दोनों आपके सामने लिखा हुआ है, जिंक ब्लेंड ZnS या ZnCO3। क्लियर। आयरन का और क्या होता है, हेमेटाइट। आपने क्वेश्चंस किए भी होंगे, है ना, 1 नंबर में कई बार पूछा भी जाता है, व्हाट इज द ओर ऑफ आयरन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, इन तीनों से आप क्या कर सकते हो, आयरन को निकाल सकते हो। इन सब के फॉर्मूले आपसे लिखे हुए हैं। हेमेटाइट बहुत बार पूछा जाता है, फॉर्मूला बता दो हेमेटाइट का। ठीक है, ये आयरन का और क्या होता है, हेमेटाइट, ये ऑप्शन में आता है आपसे। हेमेटाइट का भी, मैग्नेटाइट का भी और आयरन पायराइट भी सब आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसीलिए लिख के आए थे ताकि आपका टाइम बच सके। कॉपर, कॉपर ग्लांस से निकाला जाता है। ठीक है, या क्यूपराइट से निकाला जाता है, या फिर कॉपर पायराइट से आप निकाल सकते हो। जनरली आपके सिलेबस में क्या है, कॉपर ग्लैंड से आपको कॉपर की एक्सट्रैक्शन है। ठीक, मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट, मरकरी का तो ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मरकरी के और का नाम बता दो क्या होता है, सिनेबार, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, HgS। लेड का क्या होता है, गैलेना, इसे क्या बोलते हैं, गैलेना, PbS। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अब हम एक्सट्रैक्शन की तरफ चलते हैं कि एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। तो देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कभी भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले आपने डिग किया होगा, डिग करके आप क्या निकालोगे, वहाँ से ओर निकालोगे। मेटल किस में से निकाला जाता है, ओर में से। तो आपने मेटल, आपको पता लग गया यहाँ पे मेटल है और उस मेटल का आपने क्या करा, ओर निकाला, और उसको आप ले आए। तो पहले स्टेप में उसका क्या करोगे, क्रशिंग करोगे और ग्राइंडिंग करोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया हम रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे अलग अलग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के। बट जो ये स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये स्टेप क्या है, सभी के लिए कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल। अब यहाँ पे कॉमन फॉर ऑल लिखने का मेरा मतलब क्या है, चाहे आप लो रिएक्टिविटी मेटल की बात करो, मीडियम रिएक्टिविटी की बात करो या हाई रिएक्टिविटी की बात करो, सब में ये स्टेप तो क्या होगा, कॉमन है। सबके अंदर ये स्टेप क्या है, कॉमन है। तो पहले इसमें क्या की जाती है बेटा, क्रशिंग की जाती है। क्रश करना आपको नाम से ही समझ आ रहा है, क्रश करोगे मीन्स एक जो ओर था, जो आपका बड़ा पीस था ओर का, लार्ज पीस ऑफ ओर, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, छोटे छोटे पीसेस में आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, स्मॉल पीसेस में आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करोगे यार, हैमरिंग वगैरह कर दो। ठीक है ना, अगर आपने घर बनता हुआ देखा है तो कई बार आपने देखा होगा लेबर को ईंटों को तोड़ते हुए देखा होगा, या उसके लिए क्रशर लगाया जाता है ना।
उसके मशीन्स होती हैं, तो उनसे कर सकते हो। नहीं, लेबर को आपने हैमर से उसको ईंट को तोड़ते हुए देखा होगा, तो वो क्या है, क्रश ही करना है। क्लियर? तो क्रशिंग की जाती है पहले, फिर क्या की जाती है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें 2 स्टेप हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसकी ग्राइंडिंग करेंगे। अब ग्राइंडिंग में क्या होता है, ये जो आपके छोटे छोटे पीसीज आए है ना, इन स्मॉल पीसेस को आप इनका क्या कर दोगे, और इनको फाइन कर दोगे। ठीक है, और इनकी फाइन फॉर्म में ले आओगे, मीन्स इनको पल्वराइज कर लोगे। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है पल्वराइज्ड। पल्वराइज्ड का मतलब क्या होता है, इसको पाउडर फॉर्म में बना दोगे। इसको किस फॉर्म में बना दोगे आप, पाउडर फॉर्म में इसको बना दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? स्टेप 1 क्या है, सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप लो रिएक्टिविटी के करो, मीडियम रिएक्टिविटी या हाई रिएक्टिविटी, किसी के लिए भी हो। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही आपने अर्थ से ओर निकाला, उस ओर को क्या करोगे, क्रश करोगे, फिर उसको ग्राइंड करोगे, मीन्स उसको पल्वराइज फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, और इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद किया जाता है स्टेप 2, कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब देखो ये क्या होते हैं, पहली चीज, ये स्टेप भी सबके लिए कॉमन है, यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, कॉमन फॉर ऑल। मीडियम, लो, हाई रिएक्टिविटी, जो भी आपके मेटल एक्सट्रैक्ट करोगे उन सभी में क्या है, ये स्टेप कॉमन है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो जो आपने ओर निकाला, ठीक है, जो आपने अर्थ क्रस्ट से ओर निकाला, क्या वो बेटा बिल्कुल क्लीन होगा? ज़मीन के नीचे से आप कुछ निकाल रहे हो भैया, उस पर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो लगी होंगी, या सिंपल भाषा में बात करें, उस पर कुछ ना कुछ गंदगी तो लगी होगी ना यार, मिट्टी वगैरह लगी होगी। ठीक है, मिट्टी का मैं कॉमन एग्जांपल मान रहा हूँ, मिट्टी के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मिट्टी वगैरह लगी होगी ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, ताकि हमें गंदगी हम हटा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल जाए, और मिल जाए। तो गंदगी को हटा के जो और मिलता है, और की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उससे। कंसंट्रेशन मतलब बेटा ये आपके पास और था, इस पे चारों तरफ क्या लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी। अब आपने इसको साफ़ कर दिया, ठीक है, साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, आपके पास थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी, और अब ज़्यादातर क्या दिखाई दे रहा है आपको, और दिखाई दे रहा है। पहले और तो छुपा ही हुआ था, है ना, गंदगी में जो भी मिट्टी विट्टी इस पर लगी हुई थी उसमें क्या था, और छुपा हुआ था। तो और अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई या एनरिचमेंट हो गया। भैया अब गंदगी कम हो गई है और हमारे पास ज़्यादा आ गया है। ठीक, तो यही सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास कि और क्या होता है, एक इम्प्योर कंपाउंड होता है। ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड होता है जिसके अंदर बहुत सारा सैंड भी हो सकता है, रॉकी मटेरियल्स भी हो सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये जितना भी अनवांटेड मटेरियल होता है, इसको बोलते क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग की डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास कि गैंग क्या होती है। गैंग बोलो या मैट्रिक्स बोलो, इसको गैंग्यू मत बोलना। पहली चीज़ तो इसको गैंग्यू मत बोलना या गंगू मत बोलना, ये क्या होती है, गैंग होती है, GANG। प्रोनाउंसिएशन में इसकी सिर्फ कहाँ तक आएगी, GANG, गैंग। ठीक, तो इस गैंग को हटाया जाता है, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़। जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, गैंग। जिन्हें क्या बोला जाता है, गैंग, उन सबको हटा दो। ठीक है, अब कैसे हटाएंगे, है ना, हटाना है, क्लीन करना है। अब आपको जनरली, जैसे मैंने मिट्टी का एग्जांपल लिया था, आप कहीं खेल के आ रहे हो ग्राउंड में, आपके कपड़ों पे मिट्टी लग गई है, आप क्या कर देते हो, उसको वॉश कर देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम वॉश नहीं करते बेटा, पानी से नहीं धो देते। अलग अलग हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू इन गैंग को, इन इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। अब वो प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो बस उसका क्या है, आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम ओर, के ओर से गैंग, गैंग मीन्स इम्प्योरिटी को अलग करने का प्रिंसिपल क्या होता है। अब इसके लिए अभी बताया मैंने, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं।
लेकिन कौन सी प्रोसेस, किसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर डिपेंड्स ऑन सम डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर। अब जो आपका ओर है उसके ऊपर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ लगी हुई हैं, अब इन इम्प्योरिटीज़ और ओर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम नहीं होंगी ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। हर एक पे डिपेंड करेगा ये कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कई बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कर देते हैं, कई बार हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कर देते हैं। आपको बिल्कुल छोटा अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की के पास चले जाओ। कई बार अगर वहाँ पे गेहूँ साफ़ करते हुए आपने देखा है तो वो ना ऊपर उड़ाते हैं गेहूँ को, है ना, ऊपर उड़ाते हैं। उस क्यों उड़ाया जाता है? देखो, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदगी होती है हल्की, वो हवा के साथ बह जाएगी, पंखा लगा देते हैं और उसको पंखे के आगे या तो गिराते हैं, क्योंकि गेहूं के दाने भारी होंगे, वो नीचे चले जाएंगे और जो उसमें कबाड़ होगा वो हवा के साथ आगे निकल जाएगा। तो ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। समझ आया? वैसे ही मैं यहाँ पे आपके लिए लिख के लेके आया हूँ एक मेथड। क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मीन्स फॉर एग्जांपल जो आपका और उसमें जो इम्प्योरिटी लगी हुई है, और तो आपका मैग्नेटिक है, मीन्स वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। वो अगर मान लो आयरन का है, जैसे आयरन मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, वैसे है। और जो उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ गंदगी लगी हुई है वो नॉन मैग्नेटिक है, मीन्स वो तो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगी। तो हमने इसमें क्या किया कि एक मैग्नेटिक रोलर ले लिया। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक रोलर लिया, यहाँ से आप ओर डाल रहे हो। अब उस ओर में एक साइड ये जो येलो वाला है ये तो क्या है, आपका ओर है, और ये जो रेड वाली है ये क्या है, आपकी गैंग है। अब गैंग तो मैग्नेटिक नहीं है, ये रोलर जो है ये मैग्नेटिक है। इसमें मतलब क्या है, चुंबक है, ये मान के चलो, और ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे ये चल रहे हैं। तो जब जो ओर होगा, मैग्नेट वाला ओर होगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो इसके साथ क्या करेगा, चिपकेगा और ये इधर आएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक गैंग होगी वो आगे गिरेगी। अब जैसे ये आगे चल रहे हैं, जो मैग्नेटिक नहीं है वो तो ये आगे गिर गया ऐसे, और जो मैग्नेटिक है वो इस वाले बास्केट में इकट्ठा हो गया, इसको इस बास्केट में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे जाएगा कुछ पार्टिकल चिपक के जा भी सकते हैं, और ज़्यादातर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपकी ओर से गैंग क्या होगी, अलग होगी। किसके बेसिस पे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ आया होगा कि एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो ये 2 स्टेप क्या हैं आपके सिलेबस में सभी के लिए, जितने भी आपकी मेटल्स का टाइप है रिएक्टिविटी के बेसिस पे, सबके लिए आपके कॉमन है। ठीक, तो चलो अब चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, मीन्स हम 2 स्टेप पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, 2 स्टेप हम पहले कर चुके हैं। तो लो रिएक्टिविटी मेटल्स कौन से होते हैं? लो रिएक्टिविटी मेटल्स आपके कौन से हैं बेटा, याद करो। कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। ठीक है, इनकी एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, और सिल्वर का आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। गोल्ड और प्लेटिनम का भी नहीं है। ठीक है, तो कॉपर और मरकरी को हम एक्सट्रैक्ट करना देखेंगे कि इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनके कंसनट्रेटेड ओर से। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम किससे करेंगे, उसके ओर से, जिसका नाम क्या है, कॉपर ग्लैंस, जिसका नाम क्या है, कॉपर ग्लैंस। फॉर्मूला Cu2S। मरकरी का और क्या होता है, सिनेबार। ठीक है, याद कर लो इनको, फॉर्मूला क्या होता है, Hgs। अब ये चीज़ देखो, कॉपर को हम उसके ओर से निकालेंगे जो किस फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है ना, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड की फॉर्म में वो प्रेजेंट है। हमने बात की थी ना कि मेटल कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और कंपाउंड में
या तो ऑक्साइड में होंगे या सल्फाइड में होंगे या कार्बोनेट में होंगे। तो यहाँ पे कैसी फॉर्म है? सल्फाइड फॉर्म है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नोट करके ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो मेटल को उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी होता है जबकि सल्फाइड या कार्बोनेट से। ठीक है, इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, from their oxides rather than sulfides or carbonates, rather than sulfides and carbonates means कार्बोनेट और सल्फाइड से ज़्यादा इजी कहाँ से होता है? ऑक्साइड से निकालना। तो अब यहाँ पे तो कॉपर और मरकरी तो अपने किस फॉर्म में है? सल्फाइड की फॉर्म में है। तो इट मीन्स आप क्या करो, इनके सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो और फिर ऑक्साइड से आप क्या करो? मेटल निकालो। ठीक है, तो मीन्स हम कन्वर्ट करेंगे सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में। तो देखो अब ये स्टेप्स हैं। अब मेटलर्जी ना बहुत बच्चों को बड़ी गंदी लगती है ना? तो उसका कारण क्या है? उनको स्टेप्स ही नहीं पता कि करना क्या है हमें। मेटल के सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, उसको आप किस में कन्वर्ट करो? मेटल के ऑक्साइड में। मेटल के ऑक्साइड में आप कन्वर्ट करो और फिर इससे आप क्या करो? मेटल एक्सट्रैक्ट कर लो। इससे आप मेटल को निकालो। तो प्रोसेस समझ आई कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सल्फाइड को हम पहले कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, फिर उसके ऑक्साइड से हम क्या कर लेंगे? मेटल निकाल लेंगे। अब करना कैसे है ना? अब भैया बोल तो दिया कि मेटल के सल्फाइड और उनको कन्वर्ट कर दो, सर करेंगे कैसे? तो देखो हमारे यहाँ पे कॉपर और मरकरी किस फॉर्म में है? सल्फाइड की फॉर्म में है। तो मेटल सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड में। और मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। और फिर मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करवा के जो हमारे यहाँ पे इस केस में लो रिएक्टिविटी वाले केस में अपने आप हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन करवा के हम क्या निकाल लेंगे? मेटल निकाल लेंगे। तो समझ आया मेटल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे कॉपर और मरकरी जो सल्फाइड की फॉर्म में है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे कि इनके सल्फाइड को इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रोसेस से? रोस्टिंग से। और अब रोस्टिंग क्या होती है अभी बताता हूँ। और फिर जो मेटल ऑक्साइड बनेगा उसका अपने आप रिडक्शन हो जाता है। लो रिएक्टिविटी वाले केस में जो कॉपर और मरकरी का केस होगा उसमें उसका ऑक्साइड अपने आप ही क्या हो जाता है? मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो रोस्टिंग क्या होती है। ठीक है, और यही क्या बनेगा आपका स्टेप 3। दो स्टेप आपको जो कॉमन थे वो तो सब में करने ही है। वो उसके बाद अब सल्फाइड में तीसरा स्टेप क्या बनेगा आपका? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या प्रोसेस है? मेटल के सल्फाइड को मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कैसे किया जाता है? स्ट्रांगली हीट कर दो। स्ट्रांगली हीटिंग द सल्फाइड इन एक्सेस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो लेकिन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रहना चाहिए। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो रोस्टिंग क्या हो गई? समझ आ गया? रोस्टिंग में हम करते क्या हैं कि मेटल सल्फाइड को हीट करोगे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में, और आपकी SO2 गैस अलग हो जाएगी। अब यहाँ से मेटल ऑक्साइड से आप क्या कर लोगे, रिडक्शन करा के, ठीक है, जो इस केस में अपने आप हो जाता है, रिडक्शन करा के आप मेटल को अलग कर लोगे। क्लियर? तो प्रोसेस मेरे हिसाब से समझ आ गई है। तो अब देखो हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड्स फॉर्मूला Cu2S। तो अब पहला स्टेप क्रशिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है। दूसरा स्टेप कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, उसमें से गैंग को अलग करना है, मीन्स इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है। तीसरा स्टेप में क्या होगा, रोस्टिंग होगी। रोस्टिंग में क्या करेंगे, जो कॉपर का सल्फाइड है, कौन सा है, Cu2S, कॉपर ग्लैंड्स, उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और यहाँ से क्या बनेगा आपका, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस आपकी अलग हो जाएगी। SO2 गैस आपकी अलग हो जाएगी। ये होगी आपकी रोस्टिंग। फिर रोस्टिंग के बाद क्या होता था, अब आपका ऑक्साइड आ गया है, ऑक्साइड से क्या कर दोगे, मेटल निकाल दोगे। कैसे, ऑटो रिडक्शन से। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, ऑटो रिडक्शन। अब ऑटो रिडक्शन में देखो होता क्या है, अच्छा यहाँ पे हीट करना है तो हीट का साइन बना के आना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑटो रिडक्शन में देखो जैसे ही ये बना ना आपका सॉलिड कॉपर ऑक्साइड बना, ये जैसे ही बनता रहता है वैसे ही इसके कॉपर ग्लैंड्स के साथ दोबारा से रिएक्ट करके ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है और यहाँ से आपको कॉपर मेटल मिल जाता है और आपकी SO2 गैस अलग हो जाती है। ठीक, अब ये आपके पास क्या आ गया, आपका मेटल जो आपको चाहिए था आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपर। एक और स्टेप होता है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है भैया, जो ये कॉपर आया है इसमें जैसे सेकंड स्टेप में हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ तो निकाल दी थी, लेकिन सारी की सारी नहीं निकलती। ठीक है, 100% मटेरियल साफ़ नहीं होता आपका। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है। और भी अगर कोई इम्प्योरिटी रह गई है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये था आपका कॉपर का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉपर ग्लैंड्स। अब आपको ये सारे स्टेप लिख के आने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाती है मेटलर्जी तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 रोस्टिंग। यहाँ पे रोस्टिंग की डेफिनेशन आप लिख के आओगे कि रोस्टिंग में करते क्या हैं। फिर ये ऑटो रिडक्शन, तो सबके अलग अलग प्रोसेस है। सिमिलरली मरकरी को हम किससे निकाल लेंगे, सिनेबार से। सिनेबार क्या होगा, HgS। तो स्टेप 3 में यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, रोस्टिंग होगी, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग में क्या होगा, ये जो मरकरी का सल्फाइड है सिनेबार, इसको आप स्ट्रॉन्गली हीट कर दोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और आपको क्या मिलेगा, मरकरी का ऑक्साइड मिलेगा और आपकी SO2 गैस अलग हो जाएगी। अब मरकरी तो कॉपर से भी कम रिएक्टिव है, ठीक है ना, मरकरी तो कॉपर से भी कम रिएक्टिव है। अब यहाँ पे भी फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ऑटो रिडक्शन होगा। ऑटो रिडक्शन में देखो, ऑटो रिडक्शन यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। या तो क्या होगा, मरकरी का जो ऑक्साइड बना ये भी किससे रिएक्ट करेगा, अपने सिनेबार से रिएक्ट करके और हीट कर दो थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मरकरी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है और SO2 गैस निकल जाएगी। या फिर मरकरी खुद ही, मरकरी का जो ऑक्साइड होगा ना, यही क्या करेगा, अपने आप ही ये रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, O2 गैस निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये या ये, दोनों तरह से क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, दोनों से आपको मरकरी लिक्विड फॉर्म में ही मिल रहा है। और स्टेप 5 क्या रहेगा आपका, रिफाइनिंग। ठीक है, स्टेप 5 क्या रहेगा, रिफाइनिंग। तो आपके लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, 1 या 2 लेक्चर आएगा और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और फिर एक टॉपिक बचेगा आपका कोरोजन। ठीक, और उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।